पुलवामा की बरसी पर देश की ताकत बढ़ी है। एक तरफ जहां शहीद जवानों के बलिदान को याद किया गया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन के नए अवतार को देश को समर्पित कर दिया। महाभारत का योद्धा अब करेगा देश की रक्षा। देश के जंगी बेड़े में अब नया हथियार शामिल हो चुका है, जिसका नाम है अर्जुन बैटल टैंक M1A, जिसके वार से सीमा पार दुश्मन होगा खाक। चेन्नई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये बड़ी सौगात दी। भारत का नया हथियार पूरी तरह से देसी है और इस हथियार के साथ ही मेक इन इंडिया को भी जोर मिला है। 118 उन्नत अर्जुन मार्क 1A टैंक से भारतीय सेना को एक और मजबूती मिली है। 8400 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस टैंक को पूरी तरह से भारत में बनाया गया। इस टैंक का निर्माण DRDO व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में डिजाइन किया गया। इस अर्जुन टैंक के सेना में शामिल किए जाने के बाद एक और बख्तरबंद रेजिमेंट बनाए जाएंगे। इससे पहले भी 124 टैंक सेना में शामिल किए जाने के बाद रेजिमेंट बनाई गई थी और अब रेजिमेंट गठित करने के लिए टैंकों की संख्या 6 कम की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अर्जुन मार्क 1A की खासियत क्या है। अर्जुन का नया वर्जन और भी आधुनिक तकनीक से लैस है। अर्जुन मार्क 1A में फायर पावर बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, ये टैंक टारगेट को खुद तलाश करने में भी सक्षम है। ये टैंक लगातार मूवमेंट करने वाले टारगेट को भी अचूक निशाना बना सकता है। आज के अर्जुन के आगे ग्रेनेड और मिसाइल हमले भी बेअसर रहेंगे। अर्जुन मार्क 1A को हंटर किलर टैंक का नाम भी दिया गया है। इस एक टैंक को तैयार करने में 54 करोड़ रुपए की लागत आई है। केमिकल अटैक से बचाने के लिए इसमें स्पेशल सेंसर भी लगाए गए हैं। ये टैंक भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर में 2 रेजिमेंट बनाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में इन टैंकों को तैनात किया जाएगा, यानी पाकिस्तान इनके निशाने से दूर नहीं होगा। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को भी याद किया और कहा कि 2 साल पहले हुए आतंकी हमले में जवानों की शहादत को हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। No Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. यानी अब देश को एक नया अर्जुन मिल गया है। नया अर्जुन मिलने के साथ ही देश की ताकत दुगनी हो गई है। जब ये नया अर्जुन सरहद पर तैनात होगा, तो सरहद पार भी दुश्मनों का विनाश होगा।